students of class 6. So this is Neetu Singh and today I am going to do the comprehension for you all, and the book is comprehension book, you can see. So this is your comprehension book of class 6, and from this whole we will do the chapter 3, the amazing flying machine. So in this chapter we will do this, the amazing flying machine, and from this we'll come to know about this hummingbird. Okay, you can see in the picture that there is given a hummingbird picture, and by this you can see what this bird can do. So let's read. You can name a creature which is 2 inch tall. आप एक creature का नाम दे सकते हैं जो सिर्फ 2 इंच लंबा है. Can stay in one place and in mid-air and fly in every direction including backward. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जैसे कि ये क्रिएचर जो है वो सब जगह उड़ सकता है, और इन द मिड एयर मतलब कि वो एक जगह हवा में रुक कर भी उड़ सकता है. और क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है क्या वो बैकवर्ड भी हो सकता है. तो हम लोग जानते हैं इट्स नॉट एन इंसेक्ट, वो है एक इंसेक्ट तो नहीं है. इट इज़ अ बी हमिंग बर्ड. तो वो एक तरह का क्या है, एक बी हमिंग बर्ड है. मतलब बी के जैसा, मतलब छोटा है लेकिन उसके हम लोग बोलते हैं हमिंग बर्ड. मोस्ट हमिंग बर्ड्स आर अबाउट 3 to 5 इंच लॉन्ग. तो कुछ हमिंग बर्ड्स होते हैं जो 3 to 5 इंच जो है वो लॉन्ग होते हैं. बट द बी हमिंग बर्ड इज़ ओनली 5 सेंटीमीटर. लेकिन हमिंग बर्ड जो है, बी हमिंग बर्ड, ठीक है, वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर होते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच या तो 2 इंच के हो सकते हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड ऑन अर्थ अलाइव टुडे. तो ये जो है बहुत ही छोटा स्पीसीज है, मतलब छोटा बर्ड है जो आसमान में उड़ते हैं. रियली इट इजंट बिगर दैन द लार्ज इंसेक्ट. और ये जो बर्ड है जो हम लोग देखते हैं कि बड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े इंसेक्ट्स, तो वो उसके बराबर आ जाते हैं बस. इन स्पाइट ऑफ दिस टाइनी बॉडी, उनका जो बॉडी जो है बहुत ही छोटा होता है. दिस बर्ड्स आर फेयर फ्लायर, वो डरते नहीं हैं उड़ने से ज़्यादा ऊंचा तक. इट कैन मूव इट विंग्स अप टू 80 टाइम्स पर सेकेंड. वो अपना विंग्स जो है एक सेकेंड में 80 टाइम्स वो विंग्स मतलब फैलाते हैं. ठीक है, उड़ते रहते हैं, अपना विंग्स हवा में फहराते रहते हैं 80 टाइम पर सेकेंड. इफ़ यू एवर सी अ बी हमिंग बर्ड इन फ्लाइट, अगर आप फ्लाइट में बी हमिंग बर्ड देखते हैं तो क्या देखते हैं, यू विल नोटिस इट विंग्स आर जस्ट अ ब्लू इन ह्यूमन आइज. तो आप नोटिस क्या करेंगे कि उनका जो आइस मतलब उनका विंग्स जो है वो ब्लू कलर का रहता है. हमिंग बर्ड्स आर ऑल्सो the only vibrator that can stay in one place in mid air. हमिंग बर्ड एक तरह का वाइब्रेटर के जैसे काम करता है जो एक जगह पे रह कर वो अपना विंग्स को उड़ा सकते हैं, अपना फ्लिप कर सकते हैं. Add to that being able to fly backward and upward, downward, and these creatures are amazing flying machine. और ये जो है ये बैकवर्ड भी हो सकते हैं, अपवर्ड भी हो सकते हैं, और डाउनवर्ड्स भी उड़ सकते हैं, इस तरीके से उड़ सकते हैं. और ये जो क्रिएचर है इसे बहुत ही अमेजिंग फ्लाइंग मशीन बोला जा रहा है कि जिस तरीके से कि वो आगे पीछे भी उड़ सकते हैं. बीइंग अ मास्टर फ्लायर्स, अगर कोई जो मास्टर फ्लायर हो बनते हैं, इट्स नॉट द ओनली वन ऑफ द ह्यूमन ऑफ द बी हमिंग बर्ड टैलेंट. तो जो मास्टर फ्लाई बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ये टैलेंट जो है, टैलेंट इनके में है. कौन से बर्ड्स में, बी हमिंग बर्ड में जो टैलेंट है, इससे वो लोग सीखते हैं कि किस तरीके से वो लोग पीछे बैकवर्ड उड़े, या फिर फ्रंट, या फिर ऊपर या नीचे, किस तरीके से वो लोग उड़े, जो सीखते हैं वो सब. दे ऑल्सो डू द ग्रेट जॉब परफॉर्म दैट द पार्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोडक्शन. और ये जो है प्लांट रिप्रोडक्शन जिस तरीके से होते हैं उसको प्रैक्टिस करते उस चीज़ का कि जिस तरीके से वो हमिंग बर्ड जैसे उड़ते हैं हम लोग भी उस तरीके से अपना प्लेन्स को उड़ा सके. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सिंगल डे, एक कोर्स जो होता है, द बी हमिंग बर्ड कैन विजिट अप टू 500
फ्लावर्स, 1500 फ्लावर्स। तो एक बर्ड जो है वो पर डे 1500 फ्लावर्स पे वो जा सकते हैं। एंड जस्ट लाइक अ बी, जैसे बी जो रहते हैं अपने हनी को कलेक्ट करने के लिए हर एक फ्लावर पे जाते हैं, सेम वेज ये हमिंग बर्ड भी रहते हैं जो फ्लाई जो फ्लावर्स पे 150 मतलब 1500 फ्लावर्स पे वो पूरा इकट्ठा करते हैं, घूम लेते हैं पूरा। And just like a bee when it's drink nectar, the pollen of the flower stuck from the flowers to the bird's body। जिस तरीके से बी में जो नेक्टर उन लोगों का जब वो बैठते हैं फ्लावर पे तो जो नेक्टर उनके बॉडी में लग जाते हैं, वो उसी तरीके से इन जो बी क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो बर्ड जो है उनके भी बॉडी पे वो नेक्टर लग जाते हैं। दिस फ्लोन, और वो जो नेक्टर साथ साथ में जो फ्लोन जो उनका दाना होता है फ्लावर्स का, और वो दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं तो उस जगह पे और फिर एक नया पौधा उगता है वहाँ पर, तो उस तरीके से ये बर्ड्स भी कलेक्ट करते हैं। दिस फ्लोन इज़ कैरिड बाय द बर्ड, और ये जो फ्लोन है वो बर्ड्स के द्वारा वो कैरी किया जाता है टू द नेक्स्ट फ्लावर, और ये बर्ड्स जो दूसरे फ्लावर तक चले जाते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग फ्लोन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर हेल्प प्लांट्स मेक सीड्स, और ये प्लांट्स जो रहता है वो एक जगह एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में जाते हैं, और ये जो है उनका मदद करता है किस चीज़ में, कि और जो फ्लावर्स जो रहते हैं और सीड्स को बनने में उनका हेल्प होता है। द हमिंग बर्ड्स फास्ट ब्रीथिंग रेट, फास्ट हार्ट ब्रीथ एंड हाई बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर दैट दे ईट ऑफन। तो हमिंग बर्ड में क्या रहता है कि फास्ट ब्रीथिंग होते हैं। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है कि हम लोग फास्ट वो सांस ले सकते हैं, और हार्ट बीट भी उनका बहुत ही फास्ट रहता है, और उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। तो ऐसा ये सारे जो मटेरियल्स जो रहते हैं जो फ्लावर से कलेक्ट करके वो खाते हैं, तो उस तरीके से वो भी हमिंग बर्ड्स को भी रहते हैं। दे ऑल्सो रिक्वायर एन इनोमर्स अमाउंट ऑफ फूड ईच डे, और उन्हें हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ फूड उन्हें चाहिए ही चाहिए रहता है। Hummingbird has a long tongues which they use to lick their food at the rate of up to 13 लिंक per second, और उन्हें उनके पास एक ऐसा लिंक मतलब प्लेट रहता है जो जिसको बोलते हैं बिग, तो वो उनसे फ्लावर्स से जो सक करते हैं वो नेक्टर्स, ठीक है, तो उनको 30 लिंक्स पर सेकेंड को ज़रूरत पड़ता है ताकि वो अपना विंग्स को उसी तरीके से अपना कर सके, फ्लिप कर सके। बिसाइड ड्रिंकिंग नेक्टर्स बी हमिंग बर्ड ऑल्सो ईट इंसेक्ट। तो बी हमिंग बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, और साथ साथ में वो फ्लावर्स का नेक्टर्स मतलब फ्लावर का रस जो रहता है वो भी खाते हैं। दे ईट अबाउट हाफ देयर बॉडी मास ईच डे। तो और जो वो बी जो है वो हमेशा उस इंसेक्ट्स का पूरा बॉडी तो नहीं खा पाते, हाफ देयर बॉडी हमेशा वो लोग खा लेते ताकि उनका पेट भरा रहे। बट वॉट इज़ द मोर इम्प्रेसिव इज दैट दे ड्रिंक 80 टाइम्स देयर बॉडी मास एवरी डे। तो वो क्या करते हैं कि हमेशा की तरह उनका जो जो इंसेक्ट्स जो रहते हैं पूरा मांस तो खाते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं उनमें से कुछ जो है, ठीक है, वो उनका जो बॉडी में जो जो रस रहते हैं सलाइवस टाइप में रहते हैं वो उसे सक कर लेते हैं, और वो 80 टाइम्स, और उसे 8 टाइम्स ड्रिंक करते हैं, सॉरी नॉट 80 इट्स 8 टाइम्स देयर बॉडी मास एवरी डे, और हमेशा उसे हर डे 8 बार खाते हैं। दिस इज़ वाई दे लिव इन एरियाज वेयर देयर आर गार्डन, और इसीलिए वो लोग उस जगह पे रहते हैं जहाँ पर गार्डन होते हैं। एंड देयर टाइनीज बर्ड्स, तो ये जो चाइनीज बर्ड्स है आर फाउंड प्राइमरली इन Cuba, but some has been spotted in Jamaica and Haiti as well. Despite their size, there is no arguing that bee hummingbirds are mighty flyers, और
इस पे कोई भी मतलब चर्चा ऐसा नहीं हो रहा है कि बी हमिंग बर्ड जो है वो इतना छोटा क्यों है। ये तो रीज़न पता चल गया क्योंकि उनका नाम ही है बी हमिंग बर्ड, तो हमें उससे समझ में आ जाता है कि वो बी अगर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बी के साइज़ का ही हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये जो चैप्टर है इस हमिंग बर्ड्स के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो आप लोग इसे अपने बुक्स घर पे इसे रीड करेंगे, ओके। एंड for the timing you have to do your work by your own, because I will do the question answers in my next video. So for the timing, stay home and be safe.